गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लीजिए। आप सभी का अटेंडेंस बन चुका होगा, तो आप सभी अपनी साइंस की बुक ओपन करेंगे, चैप्टर 5। ठीक है, आज मैं आपको आज से चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। ठीक है ना, तो आप सभी चैप्टर 5 ओपन कर लीजिएगा। चैप्टर 5 है फूड वी ईट। ये चैप्टर नेम है, फूड वी ईट। भोजन जो हम खाते हैं, हम सभी लोग भोजन खाते हैं। ठीक है ना, तो उसमें क्या है, यू विल लर्न, आपको पढ़ना है। 2 पॉइंट है, आवर मील्स। मील्स दिन भर के खाने को बोला जाता है। ठीक है ना, दिन भर में हम 3 टाइम जो खाना खाते हैं उसको मील बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद है रॉ एंड कुक्ड फूड, कच्चा और पका हुआ भोजन। ठीक है, तो आपको ये 2 टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ना है, आवर मील्स और दूसरा है रॉ एंड कुक्ड फूड। ठीक है, तो आप सभी बच्चे चैप्टर 5 ओपन कर लीजिएगा और ध्यान से अपनी बुक पे ही देखिएगा। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहले आप एक ब्लू कलर वाला जो बॉक्स है उसमें देखेंगे कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, पहले उसको देख लेते हैं क्या है लिखा हुआ। ऑल ऑफ अस नीड फूड एंड वाटर टू लाइव। सभी को, हम सभी इंसानों को क्या है, खाने की यानी कि खाना और पानी दोनों ज़रूरी है। जैसे हम इंसान को ज़रूरी है, उसी तरह जितने भी एनिमल्स हैं उन्हें भी खाने के लिए, मतलब ज़िंदा रहने के लिए खाना और पानी ज़रूरी होता है। ठीक है ना, फूड मेक्स अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। भोजन जो होता है वो हमें मजबूत और हेल्दी, स्वस्थ बनाता है। फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। खाना जो है हमें एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, हम जो काम करते हैं उसके लिए और खेलने कूदने के लिए। उसके बाद है फूड हेल्प अस टू ग्रो। भोजन का काम हमें बढ़ाने में भी होता है। ठीक है ना, बच्चे जब छोटे होते हैं तो उन्हें दूध दिया जाता है, फिर खाना दिया जाता है, वो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। तो खाना क्या है, हमें बढ़ने में भी हेल्प करता है, मदद करता है। डू यू ऑल्सो ईट हेल्दी फूड इन योर मील्स। क्या आप सभी बच्चे अपने खाने में हेल्दी फूड, स्वस्थ भोजन लेते हैं, तो उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर का, आवर मील्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे एक ब्लू कलर के वर्ड में लिखा हुआ है। ठीक है ना, आवर मील्स, तो उसके बारे में पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, वी ईट फूड एट डिफरेंट टाइम ऑफ द डे। हम लोग दिन भर में अलग अलग टाइम पे, अलग अलग समय पे खाना खाते हैं, है ना। फूड दैट वी ईट एट वन टाइम इज़ कॉल्ड अ मील। और एक बार में जो हम खाना खाते हैं, ठीक है ना, एक समय पे जो खाना खाते हैं वो क्या होता है, हमारा मील कहलाता है। जैसे सुबह, दोपहर, शाम, ये तीनों टाइम जो खाना होता है वो मील कहलाता है। वी जनरली ईट 3 मील्स अ डे। हम लोग आम तौर पे क्या दिन भर में 3 ही बार खाना खाते हैं। ठीक है ना। द मॉर्निंग मील्स इज़ नोन एज ब्रेकफास्ट। सुबह के भोजन को क्या बोला जाता है, ब्रेकफास्ट, मतलब नाश्ता बोला जाता है। ठीक है, जो हल्का होता है, ज़्यादा भारी नहीं होता है, मतलब खाने में हम उसमें फ्रूट्स लेते हैं, चपातीज़ होता है और कुछ सब्जियां होती है। तो इस तरह से हम लोग सुबह के, और क्या बोलते हैं, ब्रेड, एग, ये सब होता है ना, तो क्या होता है, उसे ब्रेकफास्ट बोला जाता है। जो सुबह में हम लोग ब्रश करने के बाद जब खाते हैं उसे क्या बोला जाता है, ब्रेकफास्ट। वी ईट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। और ब्रेकफास्ट कब किया जाता है, नाश्ता कब किया जाता है, तो सुबह के टाइम में किया जाता है। ठीक है, वी यूजली ईट ब्रेड विथ बटर और जैम, एग्स, फ्रूट्स, सीरियल्स विथ मिल्क। ठीक है, तो ख़ास यानी कि ख़ास तौर पे हम लोग क्या करते हैं, उस टाइम हम लोग ब्रेड और जैम खाते हैं। कोई यानी कि बहुत सारे बच्चे हैं, चाहे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्रेड और जैम खाते हैं, अंडे लेते हैं, दूध भी पीते हैं, और कुछ हल्का जैसे कि 1 से 2 रोटी खा लेते हैं, उसके साथ सब्जियां होती है, तो ये सब खाते हैं।
ठीक है ना। अलग अलग तरह से इंसान क्या करता है, ब्रेकफास्ट करता है अपने चॉइस से। कोई ब्रेड जैम खाता है तो कोई अंडा खा लेता है ना, कोई फ्रूट्स ले लेता है, तो कोई यानी कि एक से 2 रोटी खाता है, उसके साथ सब्ज़ी ले लेता है और उसके साथ दूध भी पी लेता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हाउ डू यू फील व्हेन यू कम बैक होम फ्रॉम स्कूल। जब आप नाश्ता करके जब स्कूल जाते हैं और स्कूल से जब आते हैं तो आप कैसा फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं। यू फील हंग्री। जब आप स्कूल से घर जाते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं, तो बहुत भूख लग जाती है। तब तक जब घर से हम यानी कि स्कूल से जब हम घर पहुंचते हैं तो हमें बहुत ज़ोर की भूख लगी होती है, हम अपने आप को भूखा महसूस करते हैं। यू वांट टू ईट फूड इमीडिएटली। और हम क्या चाहते हैं कि हम जैसे ही घर पे आए मम्मी हमें जल्दी से खाना दे दे, हम ऐसा चाहते हैं, है ना। सभी बच्चे ऐसा सोचते हैं और ऐसा चाहते हैं, और सबकी मम्मियाँ ऐसा करती भी हैं कि उनके बच्चे अगर स्कूल से घर आते हैं तो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी अपना यूनिफॉर्म उतारते हैं, बैग फेंकते हैं, है ना, इस तरह से करते हैं और जल्दी जल्दी खाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज़ोर की भूख लगी होती है, ठीक है। तो लेकिन क्या करना चाहिए, हाँ, हैंड वॉश करके, पहले तो यूनिफॉर्म ये सब चेंज करके हैंड वॉश करके तब खाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, वी टेक लंच इन द आफ्टरनून। और शाम यानी कि दोपहर के टाइम हम क्या करते हैं, लंच करते हैं। मतलब दोपहर के खाने को, भोजन को क्या बोला जाता है, लंच बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यू शुड ड्रिंक एट लीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर इन अ डे। यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू नो में कि एक दिन में हम सभी को 6 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए, ठीक है ना। इससे क्या होगा, हमारा जो हेल्थ है वो अच्छा रहेगा, हम फिट रहेंगे, ठीक है। मील मीन्स होता है फूड दैट वी ईट एट वन टाइम। एक समय का जो खाना होता है उसे हम मील बोलते हैं, ठीक है। ब्रेकफास्ट द फर्स्ट मील ऑफ द डे। ब्रेकफास्ट जो होता है वो यानी कि दिन भर का सबसे पहला भोजन होता है। उसके बाद है लंच, द मील दैट वी टेक ड्यूरिंग नून। और लंच बोला जाता है जो दोपहर का खाना होता है उसे हम लंच बोलते हैं, ठीक है। लंच खास जब स्कूल रहता है तो स्कूल में हम लोग करते हैं ना, तो वो लंच होता है। या जब हम घर पे रहते हैं तो दोपहर के टाइम जो हम खाना खाते हैं उसे लंच बोलते हैं, ठीक है। अब पेज नंबर आप लोग 30 देखिए। वी जनरली ईट राइस, चपाती, वेजिटेबल्स, करीज, योगर्ट एंड सलाड्स इन लंच। आमतौर पे जो दोपहर का भोजन होता है उसमें क्या होता है, राइस होता है, चावल होता है, चपाती रोटियां होती है, वेजिटेबल करीज होता है, मतलब अलग अलग तरह का वेजिटेबल बना होता है, कुकड होता है, मतलब वो बना होता है, जैसे बैगन की सब्ज़ी, परवल की सब्ज़ी, भिंडी की सब्ज़ी, भिंडी की भाजी, आलू की भाजी, बहुत तरह के यानी कि बहुत तरह के वेजिटेबल्स हैं। तो सबको अलग अलग तरह के पसंद भी होते हैं वेजिटेबल्स, और मम्मियाँ क्या करती हैं, अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स को अपने बनाती भी हैं। और दही भी होता है और उसके साथ क्या होता है, सलाद होता है, जैसे खीरा, मूली, गाजर, टमाटर, इन सबको काट के उसमें नमक, मिर्ची और क्या बोलते हैं नींबू गाड़ के सलाद बनाया जाता है। और भी बहुत तरह के सलाद होते हैं, लेकिन आमतौर पे इसी सलाद को ज़्यादातर लोग खाते हैं, ठीक है ना। तो दोपहर के टाइम ये सब चीज़ हमें खाने को मिलता है और हम दोपहर के टाइम इन्हीं सब चीज़ों को ज़्यादातर खाते हैं, ठीक है ना। डू यू नो यू शुड ड्रिंक मिल्क एवरी डे। हर रोज़ दूध पीना चाहिए, ठीक है, सभी बच्चों को, क्योंकि आपका अभी ग्रोथिंग एज है, आपका मतलब अभी बढ़ने का उम्र है, तो आप सभी बच्चे क्या करेंगे, हर हाल में दूध पिएंगे। सुबह के टाइम जैसे कि आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो उस टाइम अगर पीना है तो उस टाइम पीजिए, नहीं तो रात को तो हर हाल में पीना चाहिए, ठीक है ना। ये क्या जो मिल्क होता है वो कंप्लीट फूड होता है। अगर आप खाना नहीं खा रहे हैं तो वो भी गलत बात है। हाँ, अगर कभी ख्वाहिश नहीं है तो ठीक है, तब ठीक है कि आप खाना नहीं खा रहे हैं, अगर आपको दिल नहीं कर रहा है तो उस दौरान ठीक है, लेकिन रोज़ रोज़ खाना छोड़ना ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। खाना खाने के साथ साथ आप सभी बच्चों को दूध भी पीना है, और दूध पीना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है, हमारा जो बोन्स है वो क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है। मिल्क मेक योर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग।
दूध से क्या होता है, हमारा बोन्स, हमारी हड्डियाँ और हमारे जो दांत हैं वो मजबूत होते हैं। तो आप सभी बच्चे क्या करेंगे, जो बच्चे दूध नहीं पीते हैं वो आज से दूध पीना स्टार्ट कर देंगे, और जो बच्चे पीते हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने लिए। उनका हाइट बढ़ेगा, उनका हड्डी मजबूत होगा, उनका दांत मजबूत होगा। और जिन बच्चे को दूध नहीं पसंद है उनके लिए बहुत बुरी बात है, वो कमज़ोर रह जाएंगे, वो उनकी हाइट नहीं निकलेगी, उनका दांत कमज़ोर रहेगा, दांत टूट जाएगा समय से पहले। तो अगर चाहते हैं कि आपकी हड्डियाँ मजबूत रहे, आपके दांत मजबूत रहें, आपका हाइट बढ़े, तो आप सभी को क्या करना होगा, रोज़ दूध पीना होगा। ठीक है। उसके बाद क्या है, द लास्ट मील ऑफ द डे इज़ कॉल्ड डिनर। और दिन का जो आखिरी भोजन होता है, जो आखिरी मील होता है, वो डिनर कहलाता है। और डिनर हम कब करते हैं, वो रात के टाइम करते हैं। वी शुड टेक डिनर बाई 8 PM। और हम कब करते हैं, रात के समय, मतलब 8-9 बजे हम लोग डिनर करते हैं, रात का भोजन खाते हैं। ठीक है ना। वी जनरली ईट चपाती, वेजिटेबल करी, सलाद्स एंड डिज़र्ट इन डिनर। रात के समय ज़्यादातर लोग चपाती मतलब रोटियां खाते हैं, सब्जियां खाते हैं। उसके साथ कुछ लोग जैसे होते हैं तो उनको वेज यानी कि सब्जियां पसंद होती है, किसी को नॉन वेज पसंद होता है तो ये खाते हैं। उसके बाद सलाद भी रहता है खाने में, और कुछ मीठा चीज़ जिसे हम डिज़र्ट बोलते हैं। डिज़र्ट मीन्स होता है मीठा चीज़, जैसे फिरनी हो गया, है ना, गुलाब जामुन हो गया, या मीठी दही हो गई, है ना, राबड़ी हो गया। ये सब क्या होता है, ये सब डिज़र्ट कहलाता है, मतलब मीठा चीज़ जो होता है। तो आम तौर पे क्या रात के समय सभी लोग खाने के दौरान क्या, जब खाना उनका फिनिश होता है तो कुछ मीठा भी खा लेते हैं। ठीक है ना। यू शुड टेक योर मील्स एट फिक्स टाइम। और हम सभी को जो टाइम होता है खाने का उसी समय पे खाना चाहिए, ये नहीं समय के बाद। मतलब दिन भर के भूखे हैं, सुबह का नाश्ता नहीं किए, दोपहर का खाना नहीं खाया और सीधे रात का खाना खाएं, तो ये काम कभी नहीं करना चाहिए। जो टाइम होता है खाने का उसी टाइम पे हमें खाना चाहिए। ठीक है ना। जैसे सुबह का नाश्ता है, जिस टाइम पे आप करते हैं नाश्ता उसी टाइम पे आपको नाश्ता करना है। जिस टाइम में आप लंच करते हैं उस टाइम में आपको लंच करना है, और जिस टाइम में आप रात का खाना खाते हैं उसी टाइम पे खाया कीजिए। ठीक है ना। यहाँ पे आप सभी बच्चे देख रहे होंगे, एक्टिविटी है 3, राइट द टाइम एट विच यू टेक योर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर एवरी डे। ठीक है ना। यहाँ पे क्या बता रहा है कि आपको टाइमिंग लिखना है कि आप लंच किस टाइम करते हैं, ब्रेकफास्ट किस टाइम करते हैं, लंच किस टाइम करते हैं और डिनर किस टाइम करते हैं, तो उसका टाइमिंग लिखना है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, और आप सभी जिनके पास नोटबुक है वो नोटबुक में नोट कीजिएगा, और जिनके पास बुक है वो बुक में अपना लिख लीजिएगा। ठीक है। तो आपका जो ये वाला टॉपिक है, ये वाला आपका टॉपिक हो चुका। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है राइट द टाइम एट विच you take your breakfast, lunch and dinner every day। ठीक है। तो यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट लिख देती हूँ, BREAK, ब्रेक, FAST, फास्ट। ठीक है। ब्रेकफास्ट टाइम लिखना है LUNCH, लंच उसका टाइम लिखना है, और डिनर का टाइम लिखना है। ठीक है। बस आपको टाइमिंग लिखना है कि आप ब्रेकफास्ट किस समय पे करते हैं, और लंच किस समय पे करते हैं, और डिनर किस समय पे करते हैं। ठीक है ना। इस तरह से आपको क्या करना है, टाइमिंग लिख देना है। अगर आप 10 बजे, सुबह के 10 बजे आप नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, तो आप क्या लिखिएगा, 10 AM। ओके। अगर आप 1 बजे खाना खाते हैं तो 1 PM लिखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि 12
AM यानी कि 12 सुबह का जो क्या बोलते हैं 12 बजता है वो PM में हो जाता है, ठीक है ना। तो आप 1 बजे अगर खाना खाते हैं तो 1 PM लिखिएगा। अगर क्या बोलते हैं 1:30 बजे खाना खाते हैं तो क्या कीजिएगा 1:30 PM लिखिएगा। रात का खाना आप यानी कि डिनर किस टाइम पे करते हैं, अगर 8 PM पे करते हैं तो 8 PM लिखिएगा, 7 PM में करते हैं तो 7 PM लिखिएगा, ठीक है। इस तरह से आपको वहाँ पे बस टाइमिंग लिख देना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, क्या है, राइट द टाइम एट विच यू टेक योर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर एवरी डे। आपके यानी कि सुबह के नाश्ता का समय, दोपहर के खाने का समय और रात के खाने के समय का टाइमिंग लिखना है कि आप किस समय करते हैं, उसका टाइमिंग आप लिख दीजिएगा, ठीक है। बस ये निशान है, उस पर आप टाइमिंग लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या है, ये भी पढ़ लीजिए, रॉ एंड कुक्ड फूड, ठीक है ना, ये भी आप पढ़ लीजिए। रॉ मीन्स होता है कच्चा और कुक्ड मीन्स होता है पका हुआ। वी ईट सम फूड आइटम्स इन रॉ फॉर्म एंड सम इन कुक्ड फॉर्म। कुछ सब्जियां ऐसी होती है जिसे हम कच्चा खाते हैं और कुछ ऐसी होती है जिसे हम पकाकर खाते हैं, उसे कच्चा नहीं खा सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, you know you must include green vegetables in your meals every day। क्या करना है, हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा करना है। हम जितने टाइम खाना खाते हैं दिन भर में, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, मतलब तीनों टाइम हम खाते हैं, तो उस समय हमें यानी कि हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा करना है। उससे क्या होगा, हमारा जो हेल्थ है वो अच्छा रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे, हम हेल्दी एंड फिट रहेंगे, ठीक है। वी ईट फ्रूट्स इन रॉ फॉर्म, ठीक है ना, रॉ फॉर्म। जब हम जैसे फल जो होता है, जब हम फल खाते हैं वो क्या होता है, वो रॉ होता है, मतलब वो कच्चा ही होता है। उसे हम छीलते हैं, जितने भी फल हैं उसे हम क्या करते हैं, छीलते हैं और खाते हैं। उनको चूल्हे पे पकाने की ज़रूरत नहीं होती है ना। उसके बाद क्या है, वी मेक सलाद ऑल्सो विथ रॉ फूड सच एज रॉ टोमेटोज़, ओनियंस, कुकुम्बर etc। जैसे हम सलाद बनाते हैं, सलाद में क्या होता है, खीरा जो होता है जिसे कुकुम्बर बोला जाता है वो क्या होता है, कच्चा होता है। टमाटर कच्चा होता है ना। ओनियन कच्चा होता है, प्याज भी कच्चे होते हैं, हरी मिर्च डाला जाता है वो भी कच्चा होता है। तो इन सभी चीज़ों को हम कच्चा ही खाते हैं, उसे पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। फ्रूट्स, उसे भी पकाने की ज़रूरत नहीं है, उसे भी हम कच्चा ही खाते हैं, उसको गैस पे तो नहीं रखते हैं ना, तो उससे हम क्या करते हैं, कच्चा ही खाते हैं। वी एट मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स इन कुक्ड फॉर्म सच एज राइस, चपातीज़, दाल, वेजिटेबल करीज, डिज़र्ट etc। और कुछ मतलब ज़्यादातर फल ऐसे यानी सब्जियां ऐसी होती है, ज़्यादातर खाने ऐसे होते हैं जिसे हम पकाकर खाते हैं। जैसे राइस, चावल कभी भी कच्चा नहीं खाया जा सकता, अगर कच्चा खाएंगे क्या होगा, हमारे पेट में गड़बड़ी हो जाएगी, है ना। उसी तरह चपाती जो रोटी होती है वो क्या होता है, वो पका हुआ होता है। कच्चा रोटी खा सकते हैं, नहीं खा सकते, बिल्कुल भी नहीं खा सकते हैं, उसे पकाया जाता है तब हम खाते हैं। जितनी भी सब्जियां हैं, ज़्यादातर जो सब्जियां होती है वो क्या होती है, पकी हुई हम खाते हैं, ना कि हम कच्चा खाते हैं। उसके बाद डेज़र्ट, मतलब जो मीठा सामान होता है, मैंने आपको बताया जैसे कि सेवई हो गया, खीर हो गया, फिरनी हो गया, ये सब क्या होता है, ये सब पका हुआ होता है। आपके बुक में भी है बहुत सारा चीज़। जैसे केक भी डिज़र्ट में आता है ना, मीठा सामान है केक, तो केक भी क्या होता है, पका हुआ होता है। आपके बुक में है पेज नंबर 30 में, नीचे में देखिएगा, राइस, चावल वो पका होता है तब हम खाते हैं। चपाती, रोटी मम्मियाँ बनाती हैं तब हम खाते हैं, है ना। उसको चूल्हा पे बनाया जाता है, उसको बेलती हैं, उसके बाद चूल्हे पे रखती हैं, उसको सेकती हैं, तब हम खाते हैं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ है कि मम्मी आटा गूंदी और रोटी बेली और हम लोगों को दे दी, वैसा रोटी हम लोग खा सकते हैं, कभी भी नहीं खा सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारा पेट गड़बड़ हो जाएगा, हमारे क्या बोलते हैं, हमारे सेहत पे अच्छा असर नहीं होगा,
हम अगर कच्चा चीज़ खाएंगे, मतलब जो चीज़ पकाने की है उसको अगर कच्चा खाएंगे तो क्या होगा, हमारा सेहत ख़राब हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद है वेजिटेबल करी। जितने भी सब्जियां होती है जैसे बैगन, उसे कच्चा खाया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। बरबट्टी, ठीक है ना, आपको क्या बोलते हैं, तुरई, भिंडी, ये सब क्या है, उसे पकाया जाता है, उसके बाद हम खाते हैं, कच्चा तो नहीं खा सकते। आलू क्या है, वो भी पकाकर ही खाते हैं। डिज़र्ट में जितने भी मीठे आइटम होते हैं जैसे केक हो गया, खीर, फिरनी, सेवई, ये जितने भी चीज़ें, इन सभी को पकाया जाता है, उसके बाद हम खाते हैं। डिनर का मीनिंग क्या होता है, द लास्ट मील ऑफ द डे, दिन का आखिरी भोजन, वो क्या कहलाता है, डिनर कहलाता है। रॉ फूड, अनकुक्ड फूड, मतलब रॉ मीन्स होता है कच्चा, बिना पका हुआ, मतलब उसे पकाया नहीं जाता है गैस पे, वो पका ही होता है लेकिन उसको गैस पे नहीं पकाया जाता है। जैसे जितने भी फ्रूट्स हैं वो पकते कैसे हैं, वो कुदरती पकते हैं, नेचुरल वो पके होते हैं, उनको हम पकाते नहीं हैं, हम इंसान नहीं पकाते हैं। जैसे कि सब्जियों को हम लोग क्या करते हैं, काटते हैं, उसमें मसाला वगैरह रखते हैं, उसको चूल्हे पे रखते हैं, तब पकाया जाता है। लेकिन फ्रूट्स क्या होते हैं, वो पके हुए होते हैं, पेड़ में ही पक जाते हैं, उसके बाद हम लोग उसे खाते हैं। उसके बाद है डिज़र्ट। डिज़र्ट मीन्स होता है स्वीट डिश, मीठा भोजन, ठीक है। इस तरह से आप सभी क्या करेंगे, इस चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिएगा, ओके। अब क्या है, डू यू नो, पोटैटोज चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर्स, नूडल्स etc आर जंक फूड, दे आर नॉट हेल्दी फूड। जैसे सभी बच्चों को, आप सभी को क्या है, चिप्स बहुत पसंद होता है मार्केट का, ठीक है ना, फ्रेंच फ्राइज मार्केट का बहुत पसंद होता है, बर्गर्स बहुत अच्छा लगता है खाने में, नूडल्स ये भी बहुत अच्छा लगता है। ये सब जंक फूड है जो कि हमारे सेहत के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। इससे क्या होता है, हमारा जो क्या बोलते हैं, पाचन क्रिया जो होती है वो ख़राब हो जाती है, हमारे बॉडी पे असर होता है, हम फैट हो जाएंगे अगर ज़्यादा खाएंगे। हाँ, कभी कभार दिल करता है तो एक आध बार, बस मंथ में एक आध बार ठीक है खाना, लेकिन इसको अपना रूटीन नहीं बनाना है। जंक फूड जितने भी हैं, बाज़ार के खाने जो भी होते हैं इस तरह के, उसे नहीं खाना है। पैकेट वगैरह के जो खाना होता है उसे बिल्कुल भी नहीं खाना है। जो मम्मी पकाती हैं, ठीक है ना, उसको ज़्यादातर खाइए, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को ज़्यादा इग्नोर करके रहिए। बिस्किट वगैरह ये सब चीज़ पे हम लोगों को नहीं जाना है, ख़ास करके आप बच्चों को। अगर ये सब चीज़ खाइएगा तो क्या होइएगा, आपकी तबीयत ख़राब रहेगी, ठीक है ना, हम अस्वस्थ हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या है, हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना है। जंक फूड जितने भी हैं उन चीज़ों से दूर रहना है। ये हमें क्या करते हैं, हेल्दी नहीं रखते हैं, स्वस्थ नहीं रखते हैं, हमें बीमार कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस चैप्टर को आपको रीड करना है, तो रीड चैप्टर 5 आपका होमवर्क है, ठीक है। इस क्लास को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप सभी बच्चे अच्छे से रीड कीजिएगा चैप्टर 5, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। और अब मैं क्लास को एंड कर रही हूँ, और क्लास को एंड करने से पहले आप सभी को क्या देती हूँ, गुड मैनर टिप देती हूँ, और गुड मैनर टिप को आपको फॉलो करना है। तो आज का गुड मैनर टिप क्या है, डू नॉट स्पीक विथ फूड इन योर माउथ। जब आपके मुंह में भोजन हो, खाना हो, तो उस दौरान आपको नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना है, अगर आप बोलिएगा तो सरक सकते हैं, और सरकने के साथ आपकी मौत हो सकती है, ठीक है ना। इंसान की तबीयत बिगड़ जाएगी, सांस रुक जाएगा, तो उस दौरान क्या होगा, हमारी मौत हो सकती है, ठीक है ना। तो हमें खाना खाने के दौरान बात नहीं करनी है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, और जो ऐसा काम करते हैं उसे ये बात बताइए। ये नहीं कि आप फॉलो कीजिए और दूसरों को नहीं बताइए, नहीं, आपको भी फॉलो करना है और दूसरों को भी बताना है। तो क्या है आज का गुड मैनर टिप, डू नॉट स्पीक विथ फूड इन योर माउथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, गुड बाय एंड टेक केयर।